मेडिकल साइंस या मेडिकल सिस्टम को चैलेंज करने वाली गवाही है ये। सोच लो, डॉक्टर ने बोला आपको मेजर थायलेसीमिया हो चुका है। मेजर थायलेसीमिया ये बीमारी है मेन, और जैसे ये बीमारी होती है जीवन भर 15 दिन में 20 दिन में खून चढ़ता है। सोच कर देखो, इससे अच्छा मैं सुसाइड कर लूं, तकलीफ बड़ी थी बनी थी तो बच्चों को देख के मैं पीछे हट जाता था। मेरे 3 बच्चे, फिर बच्चों की सोच आती थी उनका क्या होगा। हाँ जी, जब टॉयलेट जाते थे तो भी इनको काली टॉयलेट आती थी। टॉयलेट में भी खून आता था और मुंह से भी खून आता था। जी, डॉक्टर ने बताया कि इनकी तिल्ली की जो नस है वो उसमें इतने ज्यादा क्लॉट्स आ चुके थे कि वो बंद हो चुकी थी, वो खून जनरेट ही नहीं कर रही थी, खून बनता ही नहीं था। लेकिन फिर वो खून खत्म हुआ, फिर डॉक्टरों ने सोचा क्या हुआ ना ऐसा कुछ। जी, और लगभग 4 एंडोस्कोपीज हुई हैं इनकी। अबॉसल जी भाई का नाम है बलजीत सिंह, ये कैथल हरियाणा के रहने वाले हैं। और ये भाई बताते हैं कि 1 साल पहले इनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आ गई। अचानक से बताते हैं कि अप्रैल महीने में इनको अचानक से ऐसे बुखार हुआ, उसके साथ ही इनको अच्छा, ये गवाही है बहुत बड़ी। मेडिकल साइंस या मेडिकल सिस्टम को चैलेंज करने वाली गवाही है ये। सोच लो, ये वो गवाही है जिसके पास अभी तक मेडिकल साइंस के पास इस बीमारी का इलाज नहीं आया है और इसका इलाज नहीं है। एक ऐसी बीमारी है जिसको परमेश्वर ने हील कर दिया। लेकिन इन दिनों में क्या हो रहा है, हमारे जो लोग हैं, हम सुबह गवाही डाल रहे हैं और देख नहीं रहे। अरे इतनी मेहनत से गवाहियां बन रही, इतने परमेश्वर बड़े काम कर रहा है, इस गवाही को हम सुबह कल डालेंगे। तुम सबने दोबारा देखना है, अपने विश्वास को बढ़ाना है, बड़े विश्वास से देखना है, कमेंट करना है और शेयर करना है और रेगुलर ऐसे करना है। और आपने मेरे जो अलग अलग मैं प्रचार करता हूं उसके पॉइंट काटने हैं। आपके सोशल मीडिया पर जितना वायरल कर सकते हो हमारी मिनिस्ट्री के मैसेजेस को करो, साथ दो हमारा। जितनी इंस्टेंट हीलिंग्स होती है, पीछे बाद में नंबर दे दो मिनिस्ट्री के, ताकि वो लोग हमें कांटेक्ट करें, वीडियो देखकर यहाँ आए। ये काम जरूर आपने करना है कि यहाँ के नंबर जरूर देने। जितना वायरल कर सकते हैं सिस्टम को करो। जब तक हमारे पास मीडिया सिस्टम अभी हमारा कम है, जब हमारे पास ज्यादा आ जाएगा तो फिर हम खुद ज्यादा कर लेंगे। लेकिन अभी आपको साथ देना चाहिए, आपको अपने आईडी पर शेयर करना चाहिए। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का काम है, इसकी बरकत है, इससे फल आता है आपको। आप कमेंट्स भी लिखते हैं उसकी भी बरकत है, आप शेयर करते हैं उसकी भी बरकत है। कितनों को बात समझ आती है? नॉर्मल नहीं होना परमेश्वर के साथ। कल इस गवाही को डालेंगे जो मेडिकल साइंस को चैलेंज करने वाली गवाही है। बताओ क्या गवाही, जल्दी। अपोस्टल जी, ये गवाही है कि ये बताते कि अप्रैल 2025 में ये भाई को अचानक से जैसे बुखार हो गया। इनको वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, उल्टियाँ आ रही थी, चक्कर आ रहे थे। कुछ समय ये हॉस्पिटल एडमिट रहे, इलाज हुआ, बुखार जो था चला गया तो वे वापस अपने काम पर लग गए। कुछ दिन बाद इनकी हालत फिर से ख़राब हो गई। इन्हें फिर अचानक से खून की उल्टियाँ आने लगी। जब टॉयलेट जाते थे तो भी इनको काली टॉयलेट आती थी। और अपोस्टल जी बताते कि जब ये डॉक्टर के पास गए, लोकल ही डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, इसका इलाज है, आप ऐसे मेडिसिन लो और ठीक हो जाओगे। लेकिन कुछ समय जब लगातार मेडिसिन चली, ये बताते कि इनकी वीकनेस बिल्कुल नहीं जाती थी, सेम वैसे उल्टियाँ आती थी, काली टॉयलेट आती थी और ये डर गए। हॉस्पिटल में टॉयलेट में भी खून आता था और मुंह से भी खून आता था। जी, टॉयलेट पूरी तरह अपोस्टल जी काली होती ठीक है, खून वो अंदर सड़ जाता था ना, तो वो खून ही निकलता था टॉयलेट से। जी, अच्छा, फिर तो अपोस्टल जी ये बताते कि अगस्त का महीना आ गया तो ये डॉक्टरों के पास जाने लगे। जब डॉक्टर ने इनका एचपी चेक किया तो अपोस्टल जी वो सिर्फ 3 ग्राम था। सोच लो, सिर्फ 3 ग्राम खून रहेगा जब डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में चेक किया। फिर उसके बाद बताओ गवाही, जल्दी। और उसके बाद ये बताते कि लगातार इनको जो डॉक्टर था उन्होंने बोला कि एनीमिक पेशेंट हो, आपको डेली अनीमिया हो गया था ना इनको, अनीमिया खून की कमी हो गई। हाँ। अनीमिया हो गया तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आप इस समय खून चढ़ा लो। जैसे ही अपोस्टल इन्होंने खून चढ़ा दिया, कुछ समय बाद तो ऐसे इनका 6-7 ग्राम हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से वो 2-2.5 ग्राम 2.7 ग्राम ऐसे रह गया। सोच लो, खून चढ़ाया लेकिन फिर वो खून खत्म हुआ। फिर डॉक्टरों ने
सोचा क्या हुआ ना ऐसा कुछ। जी। फिर? और अपोस्टल जी जब दोबारा डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम लगती है, फिर से इनको खून चढ़ा दिया। और अपोस्टल जी ऐसे करते करते 15-15 दिन बाद इनको खून चढ़ता था, खून अपने आप कम होता था। जब इनके एक्सरे हुए, टेस्ट हुए, बहुत सारे ब्लड टेस्ट यहाँ हैं, छाती का ये देखो एक्सरे हुआ। नीचे, अपोस्टल जी जब इनको इतने सारे इनके टेस्ट हो गए, एक्सरे हो गए, उसके बाद डॉक्टर ने फाइनली बोला एंडोस्कोपीज करानी पड़ेंगी। और लगभग 4 एंडोस्कोपीज हुई हैं इनकी। और बताते हैं कि अब अपोस्टल जी जब एंडोस्कोपी होती है, एक में ही जो कैमरा जब अंदर डाला जाता है तो वो भी रिस्की होता है। इनके 4 बार रिस्क से भरा हुआ था, ऑलरेडी खून कम था, और अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती तो इनकी जान को पूरा पूरा खतरा था। वो एंडोस्कोपी इसलिए करते हैं कोई और बीमारी ना हो जी। क्योंकि ये जो इसकी बीमारी आई वो एंडोस्कोपी से समझ नहीं आती, टेस्ट से समझ आती है, और अपोस्टल जी ब्लड इनकी- टेस्ट से। जी। अच्छा, फिर? अपोस्टल जी इनकी एंडोस्कोपी जब हुई, डॉक्टर ने बताया कि इनकी तिल्ली की जो नस है वो उसमें इतने ज़्यादा क्लॉट्स आ चुके थे कि वो बंद हो चुकी थी, वो खून जनरेट ही नहीं कर रही थी, खून बनता ही नहीं था, बाहर से लेना पड़ता था। तो अपोस्टल जी उन्होंने बोला कि पेट की नसों पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ने के कारण इनको काली टॉयलेट आती थी। अपोस्टल जी खून बनाने के लिए तिल्ली से नई नई नसें क्रिएट हो रही थी, नई नसें बन रही थी, और उसी से ही इनको ज़्यादा कब्ज रहती थी और पेट की परतें मोटी हो गई थी। वही कारण था कि इनको पैनक्रिएटिसाइटिस ऐसी प्रॉब्लम बीमारी हो चुकी थी। और डॉक्टर ने बोला आपको मेजर थायलेसीमिया हो चुका है। मेजर थायलेसीमिया ये बीमारी है मेन, जिससे बंदे का खून अंदर अपने आप सड़ जाता है, खत्म होता जाता है, फिर चढ़ाना पड़ता है। ये बहुत सारे बच्चों को भी हो रही है आजकल। और जैसे ये बीमारी होती है जीवन भर 15 दिन में 20 दिन में खून चढ़ता है, सोच कर देखो। और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मेजर थैलेसीमिया बीमारी, खून अंदर से सड़ता है। अच्छा, 1 साल तक इसका खून चढ़ता रहा, चढ़ता रहा, चढ़ता रहा। अपोस्टल कब जी- इसको गुड न्यूज मिली परमेश्वर की? ये अपोस्टल जी ये कैथल में थे, उसके बाद रोहतक आए, बड़े हॉस्पिटल में इलाज चला इनका बहुत ज़्यादा। रोहतक से इनको फिर आगे ट्रांसफ़र कर दिया गया हिसार के प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहाँ पर भी अपोस्टल जी इतने टेस्ट करते थे इनके, और ऐसे ही इनको फिर पीजीआई चंडीगढ़ में भी रेफर कर दिया। ठीक है। और अपोस्टल जी उसके बाद ये बताइए, सारी रिपोर्ट्स भी हैं इनकी जो जिसमें आ रहा था कि उस समय ये हॉस्पिटल में बैठे हुए खून चढ़ता था इनको। पीजीआई चंडीगढ़ की भी इनकी तस्वीर है ये जब वाली? इनको लगातार जी ब्लड चढ़ता रहता था और इनकी अंदर की हीलिंग के लिए वो लगातार ट्रीटमेंट करते जाते थे। लेकिन अपोस्टल जी इनका फिर भी ब्लड नहीं बन रहा था, इतने ट्रीटमेंट के बावजूद भी। क्योंकि बीमारी जो है थैलेसीमिया उससे नहीं बनेगा। वो ऐसा रोग है जिसे बोलते हैं ला इलाज बीमारी। लेकिन फिर कब ये हमारे पास आता है, क्या अपोस्टल जी- सुसमाचार मिलता है? दिसंबर में अपोस्टल जी आप सिरसा ब्रांच में गए थे, वहां पर आपकी विजिट थी और आप लोगों से मिल रहे थे, और उसमें आपने लेहन की थी कुछ लोगों पर। अपोस्टल जी वहां पहली बार ये उस ब्रांच में आए थे, और जब आपने इन पर प्रार्थना की थी और मास प्रे में भी इन्होंने वर्ड को रिसीव किया था, उसी दौरान ही इन्होंने बताया कि उनके जो पेट में, क्योंकि नसें दबाव बन रहा था, पेट की दर्द जाती नहीं थी, लगातार होती रहती थी, तो उसी दौरान पेट की दर्द से इन्हें राहत मिल गई उसी दिन जब मैं सिरसा ब्रांच में गया था, उसके बाद वहां वो- ये आया था किसी से गुड न्यूज सुन के। जी। ये देख लो ग्राउंड लेवल पर काम करने का तरीका। समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? हमारी मेहनत को परमेश्वर देख रहा है और इसका एक दिन फल बड़ा आने वाला है। बड़ा फल आने वाला मतलब मैं हेलीकॉप्टर खरीद लूंगा, ये मतलब है? अरे तुम्हारी जिंदगियां खूबसूरत हो जाएंगी, जबरदस्त हो जाएंगी, ये कहने का मतलब है। तुम आगे जबरदस्त बढ़ोगे। और कहीं मैं हेलीकॉप्टर थोड़ी ले लूंगा। आगे बढ़ने का मतलब ये थोड़ी है। तुम्हारी जिंदगियां खास बनेगी, यही मेरी प्रार्थना है, बस यही तुम्हें बढ़ाना है। कितनों को बात समझ आती है? अच्छा, वहां ये छुआ जाता है और इसका दर्द चला जाता है, उसके अपोस्टल बाद जी, क्या होता है? इनकी ये बीमारी के दौरान इतने ज़्यादा सुसाइड के थॉट्स आते थे, लेकिन अपोस्टल जी कई बार कहते कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते करते रुक गया। देख लो, सुसाइड करना चाहता था बंदा इस बीमारी से दुखी होकर। बात करो यार बंदे से। जय मसीह पापा। जय मसीह की। जब ये सारा जो हम सुन रहे हैं, तेरा डेटा, ये तेरा जीवन, तेरा टाइम जो इतना दुखदायी था, थोड़ा सा बता वो कैसे तू रोज जी रहा था, कैसी तकलीफ थी तेरी जिंदगी में और क्या सोच रहा था तू?
पापा जी में जैसे कि चल रहा था, चल नहीं पा रहा था, 2-4 दिन भी चल नहीं पा रहा था। दो तो चार पैर भी नहीं चल पाता था। नहीं, मेरे को ये सांस लेने में दिक्कत होती थी पापा जी। जब तुम्हें समझ आ रही मेरा खून खत्म हो रहा है, खून चढ़ रहा है, हाँ खून जी। खत्म हो रहा है, डॉक्टर सिर में कुछ दर्द। बता नहीं पा रहे, दिमाग में क्या चल रहा था, मेरा क्या होगा? पापा जी जैसे कि मेरे 3 बच्चे हैं, तो मरने का दिल कर रहा था, जैसे कि 15 दिन बाद खून चढ़ रहा था मेरे। इससे अच्छा मैं सुसाइड कर लूं, सुसाइड क्योंकि कर लूं। तकलीफ बड़ी थी। बनी हुई थी, तो बच्चों को देख के मैं पीछे हट जाता था। मेरे 3 बच्चे फिर हैं। बच्चों की सोच आती थी हाँ उनका जी। क्या होगा, हाँ जी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रही थी मैं। जैसे दुनिया में कोई सुखना सुखता है, ये करता वो करता, यहाँ से ठीक, वो भी किया सब कुछ। नहीं पापा जी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि खून चढ़ाना ही पड़ेगा हर महीने। मतलब तुम्हारा दिमाग डॉक्टरों में था, हाँ। धार्मिक सिस्टम में नहीं था। नहीं था पापा। अपोस्टल जी, इन्होंने इसी इलाज के दौरान लगभग 5 लाख इन पर कर्ज भी हो गया, रिश्तेदारों से भी उठाए, अपना भी पैसा लगा दिया, अपना भी लगाया। और 1 साल में अपना भी लगा दिया और 5 लाख कर्जा भी उठा जी लिया। उठा लिया। लेकिन देख लो इस गवाही से कितना शक्तिशाली परमेश्वर है। अब फिर इसकी रिपोर्ट्स पूरी नॉर्मल है। अपोस्टल जी 4 महीने से 4 पूरी तरह महीनों normal, से कोई हर खून तरह नहीं से- चढ़ा। तारीफ करो ऊंची, डॉक्टर जीसस, बोलो डॉक्टर जीसस, बोलो सबसे बड़ा डॉक्टर है। हालेलुया। सोच कर देखो इस गवाही से वो जिंदा खुदा कितना ताकतवर है। थैलेसीमिया दुनिया में जितने लोगों को है, गवाही सेंड करो, दुनिया को जाकर बताओ कि जिंदा खुदा ये कर सकता है अगर तुम उसके साथ चले। कंडीशन ये है, चलना पड़ेगा। आप गवाही जब दो, आपको कुछ समय चलना पड़ेगा। ये गवाही दो, तुम्हारा ये हल हो सकता है। ऐसा नहीं आप बताओ एक बार जाओ हमारे साथ, एक बार, ऐसा मत कहो। उसको बोलो अगर आप चले, कुछ टाइम वहां रुके, तो तुम्हारी जिंदगी में वो होगा जो तुमने सोचा नहीं है। ये गवाही से सोचो, इतनी बड़ी गवाही है ये। कितनों को बात समझ आती है? तारीफ करो इस बड़े काम के लिए। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। कितना बड़ा खुदा हमारा, कितना जीवित खुदा हमारा, सच्चा खुदा है, और कितना उसके साथ चलना चाहिए।